उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मझोला में सेविका नाम की एक दुकान खुली। इसका मालिक थी शीला, एक सीधा साधा दुकानदार है जिसने अपनी पुरानी पुश्तैनी दुकान की एक आधुनिक सेंटर में बदल दिया था। लोगों में उसका काम अच्छा लगने लगा था। एक दिन वहां एक लड़की आई। हाँ जी, बताइए, क्या चाहिए? जी, मुझे कुछ काम चाहिए था। ये शहर मेरे लिए बिल्कुल नया है। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम कमला है, यहीं पास में रहती हूँ। हम सिलाई कर लेती हो? जी बिल्कुल, मैं सब कर लेती हूँ, मुझे सब आता है। ठीक है, कल से आ जाना। मैं आज से ही काम नहीं कर सकती हूँ। कर तो सकती हो, वो तो तुम्हारी मर्जी है। कमला कुछ नहीं बोली और काम करने लगी। कमला बहुत कम बोलती थी। वो अचानक ही आई थी। शीला ने कभी उससे सवाल नहीं किया, बस उसे कपड़े सिलने वाली मशीनों के पास लगा दिया। आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। एक दिन एक अमीर जमींदार का बेटा राजवीर अपनी शादी के कपड़े सिलाई कराने आया। उसमें एक लाल रंग का कुर्ता भी था जो खास बनारस से मंगवाया गया था। उसने मजाक में कुसुम से कहा, अगर तुम यह कपड़ा खराब कर दो तो मैं तुम्हारी चमड़ी से नया बनवा लूंगा। कमला को यह बात बुरी लगी। अगले दिन राजवीर की लाश उसी दुकान के पास नाली में मिली। अरे, यह तो जमींदार का बेटा है ना, परे इसको किसने मारा होगा? पैसे वाले लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था और बदन पर वही लाल कुर्ता था, बिल्कुल साफ और नया, जिसे अभी सिलाई करने के लिए निकाला था। नाली में है, लेकिन कुर्ता फिर भी चमक रहा है। चलो पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस आई, सबसे पूछताछ हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला कि यह खून किसने किया होगा। शीला ने दुकान कुछ दिन बंद रखी, पर बाद में फिर खोल दी। धीरे धीरे ग्राहक कम होते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कारण क्या है। कमला चुपचाप सुनती रही और कपड़े सिलती रही। तभी वहां मनीष आया अपना कुर्ता लेकर और गुस्से में शीला से बोला, यह सब क्या हो रहा है शीला? कुर्ता सिलाई करने को दिया था, ना कि गंदा करने को। क्या हुआ भाई साहब, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, पूरे कुर्ते पर धागा लगा हुआ है। ये कुर्ता तो मैंने ही पैक किया था, तब तो साफ था। ये कैसे हो गया? तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूं? कमला चुपचाप मनीष को ही घूर रही होती है। शीला ने मनीष से माफी मांगी और कुर्ता फिर से सिलने का वादा किया। खुद खराब कर देते हैं और हम पर चिल्लाने आ जाते हैं। सुनो कमला, जरा इसको भी सिल दो, मैं प्रेस कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद कमला दुकान से गायब हो गई। अब ये काम के वक्त कहाँ चली गई? उधर मनीष रोता हुआ था, पेड़ के पास खड़ा था। अरे यह दुकान क्यों बंद है? यहां कोई और है भी नहीं। एक थोड़ी सी चाय मिल जाती तो दिन बन जाता आज। बहुत दिमाग खराब हो गया आज। तभी उसके सामने से एक औरत आती है, घूंघट लिए और हाथ में एक कप चाय लेकर आगे बढ़ाती है। धन्य हो देवी, इसी की तो जरूरत थी। लेकिन यह बात आपको कैसे पता चला? जला देती है, जिसके धुएं से उसका दम घुट जाता है और मनीष की मौत हो जाती है। शीला अपनी दुकान पर बैठी होती है। तभी कमला आती है। अरे, कहाँ चली गई थी तुम? आपका ही काम करने। तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। तभी एक औरत आती है। अरे, तुम्हें पता चला क्या? अरे, मनीष को किसी ने मार दिया है। अरे, अभी थोड़ी देर पहले तो कुर्ता देकर गया था। उधर कमला मुस्कुरा रही थी। इसके अलावा और भी अजीब अनुभव लेकर जाते, जैसे किसी के कपड़े में खून के धब्बे होते और किसी किसी के कपड़े तो लौटते ही नहीं। लेकिन अब कोई शिकायत नहीं करता। पुर में एक पुराना हवेली नुमा मकान था जिसे लोग मीरा कुंज कहते थे। आज से ठीक 100 साल पहले करीना नाम की एक नवविवाहिता थी जो अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी इसी बड़े घर में तय की थी जहाँ के लोग दहेज के खिलाफ थे, अपनी बेटी को दिए थे। आज तो मेरी शादी है, मैं वहाँ कैसे रहूंगी? वहाँ के लोग कैसे होंगे? क्या वो लोग मुझे पसंद करेंगे? करीना खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। बेटा, हम तुम्हें बहुत अच्छे घर में भेज रहे हैं और हमने अपनी सारी उम्र की कमाई तुम्हारे लिए हीरे खरीदने में लगा दी है और हम अपने सारे हीरे अपनी निशानी समझकर तुम्हें दे रहे हैं क्योंकि तुम ही हमारी अकेली संतान हो। लेकिन जैसे ही करीना हीरे लेकर ससुराल गई तो उसके पति और उसके ससुराल वाले हैरान हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर करीना से कहा, ये सारे हीरे
मुझे दे दो, तुम इन गहनों का क्या करोगी? ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है। लेकिन ये तो मेरे हैं, मैं आपको क्यों दूं? मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार और मेहनत से बनवाए हैं। ये हीरे मेरे लिए दिए तो हमारे लिए ही हैं। चल दे। अब इतने बड़े घर में रहने के लिए, सारी सुख सुविधा के लिए है, तू हमें ये सब नहीं देगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी अपने हीरे। नहीं। सुनते ही उसका पति गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है। खोलो ये दरवाजा, मुझे बाहर निकालो, वो हीरे मेरे माता पिता ने दिए हैं, खोलो। लेकिन उसके पति ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे उसी कमरे में जलाकर मार डाला। तब भी करीना ने अपने हीरे नहीं छोड़े। साथ ही साथ उसने मरते हुए चिल्लाकर कहा, हीरे की चमक के साथ मैं लौटूंगी और सबकी जान ले लूंगी। जैसे मैं जली हूँ, तुम सबको वैसे ही आग लगा दूंगी। कहते कहते करीना मर जाती है। गांव वाले कहते हैं किसी की जान लेने निकलती है। जो गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था, वो अपने दोस्त करण के साथ गांव घूम रहा था। करण शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। यही कहानी है उस हवेली की। आज तो वो हवेली बंद हो गई, लेकिन उसका खौफ जिंदा है। उसकी दादी ने चेताया, लेकिन करण ने उनकी बात को मजाक समझा और खुद ही मन में सोच लिया कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर दादी की बात अनसुनी करते हुए उसने कहा, दादी, ओ प्यारी दादी, ये सब बहुत पुरानी और बेकार बातें 100 साल पुरानी हैं। अब तो भूतनी भी बूढ़ी हो चुकी होगी। बेटा, ये मजाक नहीं है। करीना नाम की औरत थी, दुल्हन बनकर आई थी इस हवेली में, मगर उसकी चीखें अब भी उस हवेली में गूंजती हैं। करण हंस पड़ा और इधर उधर घूमने लगा, मानो उसे दादी की बातें सुनाई ही ना दे रही हो। दादी, ऊत वूत कुछ नहीं होता। लोग डरते हैं क्योंकि वो जानना नहीं चाहते, इसीलिए उनको हर छोटी बात डराती है। कोई बात नहीं, तू नहीं मानता तो कम से कम ये ताबीज ही रख ले। मेरे खातिर ही सही, ये ताबीज कल को तेरी रक्षा करेगा। क्या दादी, आप भी ना पूरी फिल्मी हो गई हैं। मैं नहीं पहनूंगा ये सब। और अगर हवेली की चुड़ैल तेरे सामने आ गई तो क्या करेगा तू? अगर हवेली में कोई चुड़ैल है तो मैं जाकर उससे सेल्फी लेकर आऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा। जाते जाते दादी वो तावीज रख देती है। करण मोहन के साथ गांव घूमने निकल जाता है। चलो मोहन, अब तुम गांव घुमाओ मुझे। मोहन और करण बहुत मजे से पूरे दिन गांव घूमते हैं, लेकिन घर आते समय उन्हें देर हो जाती है। अरे भैया जी, आज भी पूर्णिमा की रात है। हमका रात होने से पहले घर पहुंचना होगा। लेकिन करण कहाँ मोहन की सुनने वाला था। उसने ये कहानी पहले भी अपने घर वालों से सुन रखी थी और हंसी में उड़ा दिया। अरे भैया जी, दादी ठीक के बोल रही थी। मीरा कुंज में चुड़ैल रहती है, बहुत लोगों ने देखा भी है। अगर वहाँ चुड़ैल है तो मैं जाकर उसके साथ चाय पी कर आऊंगा। क्या भैया जी, आप भी? इस बार तो करण मान गया, लेकिन फिर अगली पूर्णिमा की रात करण उस रात मीरा कुंज की ओर बढ़ गया। बिना किसी को बताए, सबकी परवाह किए उसने अपनी योजना भी बना ली और अपनी दादी का दिया हुआ एक चांदी का तावीज, जो वो कभी नहीं पहनता था, बनकरी। ये कैसी जगह है? यहाँ की हवा में अजीब सन्नाटा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। तभी पीछे से एक तेज फुफकार आई। उन्होंने मुड़कर देखा। कमला खड़ी थी, अब पूरी तरह जली हुई, लेकिन उसकी आंखें वैसे ही। उसने कहा, तुम्हारा प्यार झूठा है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। अब मैं इसे जला दूंगी। Kenapa tak tidur lagi, ha?